अच्छा, एक कहानी सोचिए। गांव का एक चौधरी जिसे ना अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक था। हाँ। तो वो क्या करता था, पहले लोगों में झगड़ा करवा देता, फिर बीच बचाव करके मामला सुलझाता और भाई खूब वाहवाही लूटता था। अच्छा, मतलब झगड़ा भी खुद लगवाओ, सुलझाओ भी खुद। बिल्कुल। खैर, जब लोगों को पता चला तो हिसाब तो हुआ होगा। जाहिर है। आज हम कुछ ऐसे ही मिलते जुलते पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर। ओके। शांति का ढोंग, ट्रंप का दोहरा खेल। दिलचस्प टाइटल है। हाँ, तो आज हम इसी लेख के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें एक खास उदाहरण लिया गया है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो हाल में तनाव हुआ था। अच्छा, वो जो पुराना मंदिर विवाद है उनके बीच, शिव मंदिर वाला। हाँ, वही। एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर पुराना झगड़ा है जो फिर से गर्मा गया था। है कि थाईलैंड कथित तौर पर कंबोडियाई सेना के ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। F-16 से? अरे बाप रे। हाँ, आइडिया ये था कि अगर थाईलैंड मंदिर पर कब्जा कर ले तो कंबोडिया के पास जवाब देने की ताकत ही ना बचे F-16 के हमले के बाद। ये तो बहुत बड़ा कदम होता। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पेंच था। F-16 जेट्स अमेरिकी है। हाँ, अमेरिका में बने हैं। तो उन्हें किसी तीसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी इजाजत चाहिए होती है, ये शर्त है। अच्छा, ये जरूरी होता है। हवा है कि थाईलैंड ने ये परमिशन मांगी। ओके। और चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कथित तौर पर कंबोडिया पर हमले के लिए हरी झंडी दे दी। क्या अमेरिका ने हमले की इजाजत दे दी थी? कथित तौर पर, हाँ। तो बहुत बहुत ही गंभीर आरोप है अगर इसमें सच्चाई है। मतलब एक देश को दूसरे पर हमला करने की इजाजत देना। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। ट्रंप उसी झगड़े में शांति दूत बनकर सामने आए। हाँ, यही तो। ये तो बिल्कुल वही चौधरी वाली बात हो गई, पहले आग लगाई फिर पानी लेकर पहुंच गए। एग्जैक्टली। और इसके फौरन बाद ही ट्रंप की तरफ से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दावेदारी की बातें भी शुरू हो गईं। जता रहे थे कि भाई उन्होंने भारत, पाकिस्तान, इजराइल जैसे बड़े मुश्किल मसले सुलझाए और अब देखो थाईलैंड कंबोडिया विवाद भी सुलझा दिया। शायद उन्हें बराक ओबामा को जो नोबेल मिला था उससे एक तरह की कंपटीशन वाली भावना थी। अच्छा, ये एंगल भी है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, नोबेल कमेटी के कुछ सदस्यों की आपत्तियों का भी जिक्र करता है। क्या आपत्तियां थी? उनका तर्क था कि ट्रंप के हालिया कार्यकाल के शुरू में ही दुनिया भर में संघर्ष कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। जैसे इजराइल गाजा युद्ध का ईरान तक फैल जाना, भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ना, थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर पर झड़पें, अफ्रीका में कई नए संघर्ष शुरू होना या पुराने बढ़ जाना, सीरिया की हालत बिगड़ना। बढ़ोतरी बाइडेन या ओबामा के दौर से कहीं ज्यादा थी। पर यह साफ करना जरूरी है कि ये सारी जानकारी और दावे ये लेख के अपने विश्लेषण पर आधारित है, हम तो बस उसे बता रहे हैं। बिल्कुल। इस सब का निचोड़ क्या है? लेख का मुख्य आरोप क्या बनता है? आरोप यही लगता है कि नोबेल पुरस्कार पाने की जो एक तीव्र इच्छा थी वो ट्रंप को कथित तौर पर पहले झगड़े बढ़ाने और फिर उन्हें सुलझाने का नाटक करने के लिए उकसा रही थी। बिल्कुल उसी चौधरी की तरफ। हाँ, एक तरह से वही पैटर्न देख अपनी वाहवाही के लिए पूरा स्टेज सेट करना। संक्षेप में कहें तो ये लेख एक गहरा विरोधाभास दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ट्रंप को दिखाया गया है कि वो कथित तौर पर संघर्ष बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वो शांति के मसीहा भी बन रहे हैं। कहता है कि इस सब के पीछे मकसद है नोबेल पुरस्कार। उनके दौर में दुनिया में झगड़े बढ़े हैं। बिल्कुल। तो यही है कि कैसे पर्सनल एम्बिशन और ग्लोबल स्टेज पर इमेज बनाने की कोशिश इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और शांति की कोशिशों को पेचीदा बना सकती है। कम से कम इस सोर्स का नजरिया तो यही है। तो ये पूरी बातचीत सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये एनालिसिस से निकलता है। क्या सवाल? कि शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में उस शांति दूत की नीयत, उसकी मंशा कितनी मायने रखती है, खासकर तब जब उस मंशा पर ही ऐसे सवाल उठाए जा रहे हों जैसा कि इस लेख में आरोप लगाया गया है।